हाय। ये क्या है? क्यों? क्या हुआ? देखो भारती, हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी लाल किले में। प्यार की शुरुआत में जो पहली फिल्म हमने देखी थी उसका नाम था लाल पत्थर। और मोहब्बत में गुलाब का फूल जो तुम्हें दिया करता था उसका रंग भी लाल था। मुझे मालूम है बाबा, तुम्हें लाल रंग बेहद पसंद है ना? अगर तुम्हें मालूम है तो ये ऑरेंज रंग का जोड़ा क्यों पहना आपने? तो फिर जल्दी से शादी का लाल रंग का जोड़ा लेकर आओ और मुझे पहना दो। उसके बाद तुम्हारे महीने भर की कमाई से मैं सिवाय लाल रंग के शॉपिंग के और कोई चीज नहीं खरीदूंगी। अरे नहीं नहीं, शॉपिंग मैं तुम्हारे लिए करके आया हूँ। क्या? हाँ, ये देखो। सूरज, मुझे लगता है मेरी बहन को तुम्हारी पसंद का ये लाल रंग बिल्कुल पसंद नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। जो इनको पसंद वो मुझे पसंद। आंटी जी, अगर अंकल को मेरा अंकल बनाना है ना तो जल्दी से लाल जोड़ा पहन कर आ जा और बन जा लाल छड़ी में दान करी। बाप रे। सूरज, मुझे इतना तो पूछने का अधिकार है कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि तुम अचानक बगैर बताए अजनबी होकर इतनी दूर चले आए। हाँ, इस कायनात में एक तुम ही हो, सिर्फ तुम, जिसे ये पूछने का अधिकार है, क्योंकि अदालत भी जुर्म की सजा सुनाती है। मगर मैं तो तुम्हें बगैर कसूर के कुछ कह बिना ही मौत से भी बदतर सजा देकर चला आया। इंतजार की सजा। हाँ भारती, मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। मैं गुनहगार हूं तुम्हारा, क्योंकि शहर नाम के उस जंगल में दम घुट रहा था मेरा। जानती हो भारती, इन जंगलों में भी शेर शेर को जान से नहीं मारता, हिरन हिरन की हत्या नहीं करता, सुअर सुअर का शिकार नहीं करता, लेकिन उस शहर में इंसान इंसान का शिकार करता है। उस दिन भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था। सलाम साहब, सलाम। पिछली बार जो कोकीन दिया था उसका पेमेंट अभी तक नहीं आया। एकदम रेडी है साहब, लीजिए सर। अरे वाह शेट्टी, लगता है इस इलाके में तेरा धंधा खूब जोरों से चल रहा है। जब पुलिस वाले अपने साथ रहेंगे साहब तो अपना धंधा काय को जोर पर नहीं चलेगा। ये स्पेशल वाला ब्रेड है ना? एकदम स्पेशल वाला ब्रेड है और एक एक ब्रेड की कीमत 5-5 हजार रुपए है। 5-5 हजार रुपए। बहुत खूब, चल जल्दी से एक अच्छी चाय पिला। ओके सर। एक काप्पा, साहब को चाय पिला। जी साहब।
घबरा मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। आजा, बाहर आजा। ले, ये रुपए ले ले और वो पैकेट मुझे दे दे। आजा बेटे आजा। इस पैसे के बदले में बहुत सारे ब्रेड खरीदना और फिर पेट भर के खाना। आजा 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 आजा। आजा आजा। एक पुलिस वाले के साथ ऐसा बर्ताव करेगा तो जनता में हमारी क्या इज्जत रहेगी? सर, ये पुलिस वाला हमारे माथे पर एक कलंक है। हमारे डिपार्टमेंट के सीने पर उतरा एक जहरीला खंजर है। इसने एक मासूम बच्चे की हत्या की है। सर, ये झूठ बोल रहा है। मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा है। अगर यही बात है तो चलिए मेरे साथ, जहां बच्चे की लाश पड़ी है। आइए। वो बच्चा चोर था। वो उस कैंटीन से 2000 रुपए चुरा के भागा था। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप उस कैंटीन के मालिक से पूछ लीजिए। हाँ साहब, वो छोकरा मेरे गले से 2000 रुपए लेकर भागा साहब। सर, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से उस बच्चे को ऊपर से नीचे फेंकते हुए देखा है। सर, भला मैं उस मासूम बच्चे को ऊपर से नीचे क्यों फेंकूंगा? इसीलिए कि उस बच्चे ने ब्रेड में छुपा हुआ कोकीन का पैक देख लिया था। कौन सा कोकीन? कौन सा पैकेट? वही जो तुम इसके साथ मिलकर धंधा करते हो। अगर यही बात है इंस्पेक्टर सूरज, तो मैं अभी और इसी वक्त इसे सस्पेंड कर दूंगा। सर, ये मेरी वर्दी पर कीचड़ उछाल रहा है। अगर ऐसा ही है तो इससे कहिए कि उस ब्रेड में से ये कोकीन निकाल के दिखाए, और अगर कोकीन निकल आता है तो मैं ये नौकरी और वर्दी क्या ये शहर ही छोड़ दूंगा। यही बात है ना? आइए मेरे साथ। आइए साहब। देखिए सर, इनफ इज इनफ सूरज। एक पुलिस वाला होकर एक पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में मैं तुम्हें चार्जशीट करता हूं। मैं इस नौकरी से रिजाइन करता हूं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जहां सच्चाई की आंखों में झूठ के कांटे बिखेर दिए जाते हैं। रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, बेईमानी के धंधे में दबकर कानून, वर्दी, फर्ज सबके सब बेजान मूर्ति की तरह पड़े हैं। सूरज, आपके कानून को मेरा आखिरी सलाम। ये मर गया बेचारा। अरे इसके क्रियाकर्म का बंदोबस्त करो, ये तो बेचारा लावारिस है। नहीं, ये लावारिस नहीं है। इसका वारिस मैं हूं। उसी दिन कसम खा ली मैंने कि अब शहर लौटकर उसी दिन जाऊंगा जिस दिन मैं अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लूंगा कि बेईमानी के ठेकेदारों को सरेआम बीच चौराहों पर
जिंदा जलाने के काबिल बन जाऊंगा। रिश्वत के तराजू में देश का कानून बेच बेच कर रोटी खाने वाले उन अफसर को सफाई हस्ती से मिटाने के काबिल बन जाऊंगा। उसी दिन शहर की जमीन पर कदम रखूंगा। इसीलिए दूर कर लिया सारी दुनिया से अपने आप को। जज्बात, प्यार, मोहब्बत, वादे, कस्में, मुंह मोड़ लिया सबसे। गला घोट दिया अपने अरमानों का। और शायद यही वजह है कि तुमसे भी मिले बगैर ही चला आया मैं, क्योंकि मुझे डर था कहीं तुम्हारे आंसू मेरे पैरों की जंजीर न बन जाए। अब तुम बोलो, क्या अभी तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? शिकायत गैरों से की जाती है, अपनों से नहीं। आरती जहर की पुड़िया है। जिस दिन वो जहर हमारी दुनिया में फैल गया तो समझ लो हम सब की जिंदगियां मौत के कफन में लिपट जाएंगी। जाओ, किसी भी तरह वो जहां भी हो उसे तलाश करो। अरे ओ मैम साहब, क्या है? गरम हीटर के पानी से नहाने वालों को पहाड़ों के ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहिए। 102 का जबरदस्त बुखार चढ़ सकता है। मेरी मानो तो अंदर जाओ और गर्म पानी से नहा लो। अरे देख क्या रही हो, अंदर जाओ। ऐसे? पहले अपना मुंह घुमाओ। लो। और सुनो, अलमारी में कुछ कपड़े पड़े हैं, जो भी पसंद आए पहन लेना। तब तक मैं तुम्हारी इस मोटर बाइक का बुखार उतारता हूं। इसे भी खांसी और नजला हो गया है। गई? अरे गई क्या? हाँ, अब घूम जाओ। तूने कहा तो था ऊपर वाले से दुआ करना कि तू कभी शहर लौट के ना आए। देख, हम आ गए हैं जंगल में तेरी चिता जलाने। पिस्टल मेरे हाथ में है और मौत तेरे सर पे। उस दिन की एक एक चोट, एक एक जख्म का हिसाब वसूल करूंगा मैं तुझसे आज। दर्द और चीखों के दरमियान बेसहारा तड़प तड़प कर दम तोड़ेगा तू। अगर ये मुझ पर हाथ उठाए तो तुम लोग इस बिल्ले के चीथड़े उड़ा देना।
मीठी, तुम मुन्ना और कैसेट को लेकर यहां से चली जाओ। नहीं सूरज, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें मुन्ने की कसम, मेरे प्यार की कसम, चली जाओ यहां से। मैं कहता हूं जाओ। सनी, तुम यहीं बैठे रहना। हाँ, मैं भी आई। जा। मुझे सिर्फ वो कैसेट ही नहीं, उस पिल्ले के साथ वो हरामजादी भी हर कीमत पर चाहिए। सारे जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो, जाओ। आजकल तो इंसानों के सीने में दिल लगाकर भेजता ही नहीं। क्या समझा तू? इसे मैं उठाकर अपने गले का हार बना लूं? कभी नहीं। पहले ही मैं सड़क का एक हार अपने गले में लटकाए घूम रहा हूं। इसे मैं अपने गले का हार नहीं बनाऊंगा। मैंने सारे जमाने की औलादों को पालने का ठेका नहीं लिया है। बहादुर बजरंगी, ये हमारा इम्तिहान ले रहा है। इसकी बातों में मत आ इसकी बातों में। अरे बार बार मत ले इम्तिहान इस गरीब का, मत ले। इसे मैं अपने घर में जगह नहीं दूंगा। ये तेरे बनाए हुए इंसानों का पाप है। इसे तू जानो, तेरे इंसान जाने। आजा बजरंगी। मम्मी क्यों नहीं आई? हमारा इतना बड़ा परिवार है। अरे इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा परिवार है, काम करने के डर से भाग गई। हाँ, अरे मुझे तो पहले ही मालूम था। बोलती थी अनीता देवी। अरे देवी लगती है क्या? देवी। आजकल जमाना बदल गया। लड़कियां साड़ी पहनकर आएंगी और फ्रॉक बदल कर चली जाएंगी। हाँ। अरे एकदम चोर पॉकेट मार लगती थी। कैसे घुर घुर के देखती थी। अच्छा हुआ कुछ लेकर नहीं गई, वरना अपना तो कड़की के जमाने आटा
मुझे मालूम था क्या आप आएंगी, मुझे पहले से ही मालूम था। ए, कौन बोलता है? चोर लगती क्या है? पॉकेट मार लगती है? आजकल के जमाने में औरत होता आप जैसी देवी। मुझे तो पहली मालूम था, जब आप पहली बार आई थी ना, मुझे तो ऐसा लगा था कि औरत चली आई है। मैं आप चाय पियेंगी? नहीं पियेंगी। कहां से आ रही हैं आप? मैं नौकरी की तलाश में गई थी। कब तक तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बोझ बनी रहूंगी? एक मिनट, एक मिनट। अनिता जी, जब तक आप इस घर में रहेंगे, बिरजू मदारी को यह एहसास नहीं दिलाना कि उसमें उसका परिवार चलाने की ताकत नहीं है। बिरजू गरीबी बर्दाश्त कर सकता है, बेइज्जती नहीं। आई एम सॉरी बिरजू। फिर मुझे अपने तमाशे में हाथ बटाने की इजाजत दे दो। क्या कहा? क्या कहा मम्मी आपने? मैं तमाशे में तुम लोगों का साथ दूंगी। अरे डैडी, आपको भी कोई लड़की की जरूरत थी ना, तमाशे के लिए। हाँ हाँ हाँ। क्या बोलते हो डैडी, चलेगी ना? दौड़ेगी दौड़ेगी। सच्ची सच्ची, कहीं आप इस मदारी से फुटपाथ वाला नाटक तो नहीं कर रहे? ऐसा नहीं करना सच्ची, हम गरीबों का दिल बहुत नाजुक होता है। आप अमीरों की बात भरोसा बनकर हमारे दिल में बैठ जाती है। हम तुम्हारे बिट्टू को सचमुच गोद लेना चाहते हैं। हाँ, हाँ। एक झोपड़ी में रहने वाला मेरा बिट्टू ऐसे महल में रहने की तकदीर लेकर आया है। इतने बड़े महल में रहना क्या उसकी किस्मत में है? हाँ। अरे सेठ, कहीं आप हमसे मजाक तो नहीं कर रहे? अरे हमने तो ऐसा सपने में भी सोचा नहीं था। सेठ, आपने तो मेरे बिट्टू को जमीन से आसमान के चांद पर बिठा दिया है। वहां से तो मेरे बिट्टू को सारी दुनिया खूबसूरत नजर आएगी। कोई गम, कोई दुख उसके करीब भी नहीं आएगा। हमें मंजूर है सेठ, हमें मंजूर है। आप मेरा घर तो जानते हैं सेठ? हाँ। आप कब आएंगे मेरे बिट्टू को लेने के लिए? कल शाम को? नहीं, शाम नहीं, सुबह ही आ जाना, क्योंकि बिट्टू के लिए कल से तो नहीं, सुबह शुरू होने वाली है। आप जरूर आना सेठ। पता नहीं सूरज निकलने के इंतजार में मेरी रात कैसे गुजरेगी। आप जरूर आना सेठ। मैं बिट्टू को बिल्कुल तैयार रखूंगा, बिट्टू को बिल्कुल तैयार रखूंगा सेठ। और एक विनती है, जब मेरा बिट्टू बहुत बड़ा बन जाएगा ना, तो ये मदारी अपना परिवार लेकर उससे मिलने आएगा। आप कहना, दूर जो वो मदारी खड़ा है ना, वो तेरा बाप है। नहीं, उस वक्त बाप अच्छा नहीं लगेगा। वो बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा ना। आप कहना, वो जो गरीब आदमी है ना, वो तेरा नौकर था, उसने तेरी परवरिश की थी। हम दूर से उसे देखकर चले जाएंगे। अरे औलाद नहीं है तो जाकर अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को ले आए। हम अपने बिट्टू को क्यों देंगे? इसी में उसकी भलाई है अनिता जी। कैसी भलाई? मैं बिट्टू को ले जाने नहीं दूंगी। बिट्टू वहां खुश रहेगा अनिता जी, तुम समझती क्यों नहीं? यहाँ भी खुश है। नहीं, यहाँ की खुशी खुशी नहीं है अनिता जी, एक धोखा है। और ये वो धोखा है जो हर गरीब बच्चे में होता है। थोड़ी सी चॉकलेट और थोड़ा सा प्यार मिले से वो समझता है उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई। लेकिन बचपन की खुशियों के सहारे कोई अपनी जिंदगी जी नहीं सकता अनिता जी। उसे बड़े स्कूल, बड़े कॉलेज में पढ़ाकर हम उसे कभी बड़ा आदमी नहीं बना सकते, क्योंकि अपनी उतनी हैसियत ही नहीं है। इसलिए तुम उसे बेच देना चाहते हो, उसका सौदा करना चाहते हो? अनिता जी, कभी कोई अपने हाथ काटकर सौदा करता है? कोई अपने कलेजे के टुकड़े को काटकर सौदा करता है? नहीं अनिता जी, लेकिन मैंने किया है अनिता जी। और तुम चाहती हो कि बिट्टू दूसरा बिरजू बन जाए, एक मदारी बनकर फुटपाथ पर लोगों के लिए तमाशा करे, लोगों के फेंके हुए पैसों का मोहताज बना रहे, भीख मांगता रहे। लेकिन बिट्टू चला जाएगा तो हम कैसे रह सकते हैं? हमें उसके बगैर रहना पड़ेगा अनिता जी, रहना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए।
तुम तो कहती हो कि मैं सौदा कर रहा हूं। सौदा तो उसे कहते हैं अनीता जी जिसके बदले में कुछ लिया जाता है, लेकिन इस सौदे में तो मेरा सब कुछ चला जाएगा अनीता जी, मेरा सब कुछ चला जाएगा। कल जब वो लोग उसे लेने आए, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। क्या बात है डैडी, आज मुझे नहलाकर नए कपड़े पहनाकर कहीं बाहर ले जा रहे हो? वो लोग आ गए, वो लोग आ गए। आइए साहब, आइए आइए, चलो आइए आइए साहब, आइए। अनीता, अनीता, यही है वो सेठ जी। नमस्ते। 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 देखो बेटा, हम तुम्हारी कितनी सारी चीज लेकर आए हैं। ये लो। अरे बाप रे बाप, आज तक किसी ने तमाशा देखकर भी इतनी सारी चीजें नहीं दी। हाँ बेटे, कल तक तुम्हारे पास एक गरीब बाप था जो तुम्हें ना कुछ दे सकता था, ना तुम्हारी तमन्नाओं को पूरी कर सकता था। मगर आज ऊपर वाले ने तुम्हें ऐसे माँ बाप दिए जो तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। क्या मतलब? मतलब ये बेटे, तुम इस मिट्टी के झोपड़े से निकलकर सोने चांदी की उन दीवारों में पहुंच जाओगे जहां पहुंचने वाली की किस्मत सोने के पानी से लिखी होती है। मतलब डैडी, बिट्टू अब इस घर में नहीं रहेगा? घर बेटे, घर तो वो होता है जहां रात को सो तो सिर्फ नींद आती है। आने वाले कल को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी ऐसे डरावने ख्वाब नहीं आते। बेटी, बिट्टू की किस्मत खुल जाएगी, वो आसमान को छुएगा। सेठ साहब इसे सब कुछ देंगे। नहीं डैडी नहीं, हम बिट्टू भैया के बगैर नहीं रह सकते। नहीं बेटा, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। बेटे, हर बाप की यही तमन्ना होती है कि उसके बच्चे हंसते खेलते खुश रहें। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बिट्टू की भलाई के लिए कर रहा हूं। मगर बिट्टू ने तो आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, फिर आप उसे इस तरह घर से क्यों निकाल रहे हैं? उसे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं? सजा? अरे मैं तो इसे झोपड़े से निकालकर महल में भेज रहा हूं जहां सिर्फ राजकुमार की तकदीर वाले बच्चे होते हैं। मगर मैं तो बेजुम्मेदारी का बेटा हूँ डैडी, मुझे राजकुमार बनकर नहीं जीना, मुझे आपके पास आपका बेटा बनकर जीना है। बिट्टू, आज तो अगर जबान चलाएगा ना, मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा। थप्पड़ मारो, जान से मारो, मगर मैं नहीं जाऊंगा। अपने बहादुर बजरंगी और बॉबी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और आप? तू नहीं जाएगा? नहीं जाएगा तू? नहीं, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। नहीं, नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। चल, तू भी जिंदगी भर सारी जिंदगी में जिएगा।
आपने मुझे बेच दिया ना। शाबाश बहादुर। बस सेठ बस, तुम्हारा तमाशा खलास। अब फिर जो मदारी का कार्यक्रम शुरू होगा। 2-4 हफ्ते में तूने मेरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। नहीं, अब ये मदारी तुझे ऐसे बिखरेगा, तेरे अंग के इतने टुकड़े करेगा कि भगवान भी जमा करते करते परेशान हो जाएगा। नहीं, रुक जा मदारी। छोड़ दो उसे, वरना दोनों बच्चों को जान से मार डालूंगा। नहीं, छोड़ दो उन्हें। मदारी, सुना तेरी खोपड़ी में बहुत गहरे जख्म है। अब मैं इन जख्मों पर चोटों की मरहम लगाऊंगा, ऐसी मरहम चोट तेरे शरीर के रगों में दर्द की आवाज बन जाएगी। वाह, क्या परिवार है। दर्द इन बच्चों का दिल का दर्द है, इनके दिल का दर्द जानवरों के आंसू है। इन सब की तरह मेरी धर्म पत्नी के चेहरे का उड़ा हुआ रंग है, और आज ये पति दंग है। आज मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा कुत्ते। चल मदारी, मेरी बारी है। रुक जाओ अविनाश, छोड़ दो इन्हें। तुम्हें मुझसे दुश्मनी है, इन्हें क्यों मार रहे हो? छोड़ दो इन्हें, मत मारो अविनाश, मत मदारी मारो। के लिए रो रही है? नहीं, तुम इन्हें नहीं मार सकते। छोड़ मुझे, जाएगी कहाँ? आगे नहीं
अगर तू कलयुग का रावण है तो दुनिया फिर से एक बार रामायण दोहराएगी। बजरंगी, इसे छोड़ना मत, ये हमारे परिवार का दुश्मन है। बोलो बजरंगबली की जय। Ah!